बाबूजी, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अबे मुझे समझ में आ गया कि मैं चलो शिव नहीं पर मैं महाशिव की कैटेगरी की आत्मा हूँ। तो अब मुझे अपनी कैटेगरी आगे बढ़ाने या मुझे उसमें आगे बढ़ने के लिए एकदम पर ब्रह्म समान बनने के लिए जो फाइनल अथॉरिटी बेहद के बाप है उनके जैसे बनने के लिए आत्मा को क्या करना चाहिए? देखो, यहाँ पर ब्रह्म तो हमारे शास्त्र भक्ति मार्ग का शब्द है ना। हाँ जी। पर ब्रह्म परमेश्वर। हाँ जी। तो ये शिव निराकार के लिए बोला हुआ है। हाँ ठीक है। मगर यहाँ बेहद का पर ब्रह्म, इसलिए मैंने हर शब्द के आगे बेहद लगा। ठीक है, बेहद का, क्योंकि हम सारे शब्द तो शास्त्रों का ले रहे हैं ना। ठीक है। जो शास्त्रों में शब्द है वही ले रहे हैं, क्योंकि और शब्द तो हम कहीं से ऊपर वाले शब्द तो यहाँ हम ला नहीं सकते। ठीक है। इसलिए बेहद का पर ब्रह्म समझ में आया। ठीक है। बेहद का परम 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 महाशिव, क्या उनके समान बनने के लिए क्या करना? ऑलमाइटी ऑथोरिटी। हाँ। उनके समान बनना है और तुम्हें ऊंचते उस परम धाम में जाना है। और ये तुम्हारा लौकिक जीवन भी अलौकिक में बदलना है। तुम्हारे पाप का विनाश करना है। तो पहले तो ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आएगा, सारा बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व कैसे रचा, रचना कैसे हुई, जैसे अलग अलग कैटेगरी की 100 कला का ब्रह्मांड कैसे बना, फिर अलग अलग कला के ब्रह्मांड कैसे बने, ऐसे ऐसे हमारे वीडियो है। जी जी। अलग अलग कला के ब्रह्मांडों के बारे में, अलग अलग पीढ़ियों के बारे में जी। तो ये सब समझ में आ जाए, ज्ञान समझ में आ जाए और ज्ञान सागर में डूबे, फिर विचार सागर मंथन बने कि मुझे ऑलमाइटी से योग लगाना है। किसे? ऑलमाइटी, फाइनल अथॉरिटी से। फिर दूसरा, ये सारा राज जान ले। बेहद की सृष्टि की उत्पत्ति का राज जान ले। बेहद की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि वो तो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी ही समझा सकता है। ऑब्वियसली, सच बात है। जो जिसका मालिक होगा वही समझा सकता है, बाकी कोई समझा सकता है। बिल्कुल। जैसे हमारे एक ब्रह्मांड का राज भी समझना है, ब्रह्मांड कैसे बना, सच, तो भी शिव के अलावा कोई राज नहीं समझा सकता। जो जिसने क्रिएट किया है वही बता सकता है। जी बिल्कुल। बाकी आगे तो वो जब ज्ञान समझ में आ जाए, ज्ञान समझ में आ जाए, ज्ञान योग, फिर दूसरा सब्जेक्ट है योग। देखो, यहाँ 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, सेवा, दान। तो जब सारी बातें समझ में आ जाए, ऑलमाइटी अथॉरिटी पर निश्चय हो, तो योग लगाएगी ना आत्मा। अब बाबूजी, यहाँ पे आपको फिर से रोकना चाहूंगा कि देखिए, आज हर इंसान को पता है कि योग लगाने से 500 टाइप के फायदे हो सकते हैं। मतलब आप अगर उसके फायदे गिनने बैठो तो अनगिनत फायदे हैं। लेकिन यह है कि आत्मा ऐसी कौन सी उसकी मजबूरी उसके सामने आती है, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं आता, उसका स्वभाव नहीं बदलता, स्वभाव परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई किसी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई घर के बंदों से दुखी है। मतलब ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन मुझे यही आते हैं कि हम अपने ये दुखों को कैसे खत्म करें। देखो, तभी तो हम योग कर पाएंगे। मन ही नहीं लगता तो क्या करें योग? आत्मा जब एकदम मनुष्य अवतार में तमो प्रधान बन जाती है, ठीक है, सतो रजो तमो, आत्मा के 3 स्टेज हमने हमेशा बताए थे। चाहे हद की हो, चाहे बेहद की हो, चाहे हद की हो, चाहे बेहद की हो, ठीक है। हमेशा पहला आत्मा, बड़ी बड़ी आत्माओं की बात करता हूँ, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी बनती है, ठीक है। तो जब मनुष्य अवतार में आत्मा कर्म बंधन में फंस जाती है, तो कर्म बंधन के कारण जिन जिन से कर्म बंधन है, तो कर्मों का हिसाब किताब तो सामने आता ही है ना। हाँ। तो ज्ञानी तो आत्मा सोचते कि ये मेरा कर्म बंधन सामने आया, अब इस कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पाऊं? हाँ। ये कर्म बंधन माना मकड़ी की जाल है। सच बात है। तो मकड़ी की जाल से मैं निकलूं कैसे? तो यहाँ गीता के भगवान ने क्या बोला? तू मुझे आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा। क्या? सही। अब विनाश कैसे होगा? योग बल से विकर्म विनाश कैसे होगा? आत्मा में जो सतो प्रधान थी, सतो से रजो तमो बन गई, तो आत्मा में नेगेटिविटी आ गई। क्या आ गई? नेगेटिविटी। और कर्म बंधन में फंस गई, आत्मा की पावर डाउन हो गई। अब आत्मा को चाहिए हाई क्वालिटी, आत्मा को चाहिए परम प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए आत्मा को? परम प्रकाश चाहिए। परम प्रकाश किसके पास है? हाई क्वालिटी प्रकाश किसके पास? बेहद के परम पिता के पास, ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास। बेहद का बाप कहते हैं किसको? बेहद का रचयिता कहते हैं, बेहद के विश्व का क्रिएटर कहते हैं, अलग अलग शब्दों से नामते हैं। तो बेहद का बाप माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से ज्ञान, पहले ज्ञान से उसको जान लिया, फिर वो पहले आत्मस्वरूप बनेंगे। गीता में क्या है? आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद करें जी। तो आत्मा स्वरूप जैसे जैसे बनेगी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उसको कोई कुंडली जागरण करने की जरूरत नहीं है जी। आत्मस्वरूप माना थर्ड आई खोलेगी। तो आत्मस्वरूप बनने के लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, तो आत्मा भभूति के बीच में रहती है,
मस्तिष्क के बीच में रहकर पूरे मस्तिष्क को चलाती है, शरीर को चलाती है। आत्मा खाती है, वही खाती पीती है। शरीर तो एक साधन है तुम्हारा। शरीर क्या है? साधन है। तो साधन के द्वारा कर्म करती है ना। तो आत्मा जब पावर लेती है, परमात्मा से पावर लेती है, तो आत्मा के अंदर जितना जितना पावर आती है इतना गुण डेवलप होता है। क्या वो गुण डेवलप? पहले गुणवान थी, ओके, अब सारे गुण खत्म क्यों हो गए? क्योंकि तमो प्रधान हो गया। क्योंकि आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है, क्योंकि वायुमंडल तमो प्रधान बन चुका, सब कुछ तमो प्रधान बन गए ना। ठीक है। कर्म बंधन से आत्मा गिर गई, डाउन हो गई। ठीक है। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया ना, फरिश्ता से देवता, देवता से मनुष्य बन जाता है। हाँ बिल्कुल। तो 33 कोटि देवता भी हमने बताया कि मनुष्य बन गए, शिव से जीव बन गए। शिव भी जीव बन जाता है, महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। जी जी। और यहाँ तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं जी। हाँ? तो ये ऐसी धरती पर फंसी पड़ी है आत्मा, ऐसी धरती पर 5 तत्वों में ऐसी फंसी पड़ी है, जन्म मरण के चक्र में आकर इतनी आत्मा दुखी हो चुकी है। अब जाए तो जाए कहाँ? इसलिए आत्माएं चारों ओर इधर इधर शांति पाने के लिए भटक रही हैं। तो मगर शांति तो योग के बिना नहीं मिलती ना। पावर चाहिए ना आत्मा को शांति पाने के लिए। आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। क्या चाहिए? परम लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। अब परम प्रकाश जिससे लेनी है उसको वो जानती नहीं। आत्मा क्योंकि इधर उधर जाती है तो कभी कभी ये मंदिर, कभी ये मंदिर, कभी ये इधर भटकती है। उसके बाद तो परम प्रकाश है ही नहीं। बाबू जी, आत्मा जो है धरती लोक का मनुष्य जो है छोटे छोटे सुखों को ढूंढ रहा है। अभी कोई तकलीफ पड़ी तो फटाफट उसको सॉल्यूशन ढूंढेगा, अपना दुख है उसको सुख में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, दुखों का अंत चाहेगा, छोटे छोटे सुख चाहिए उसको। तो ये जो कामनाएं जो है वो खत्म नहीं होती इंसान की। मगर इच्छाएं भटक कब जाती है? जब ज्ञान समझ में आती है कि इच्छा मात्र अविद्या बन, इच्छा ही दुख का कारण है ना। ये तो सच है। दूसरा है इच्छा कारण समझ में नहीं आती ना। एक तो कर्मों से कर्म बंधन में आने के कारण इच्छाएं हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इच्छा है। इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनती। गीता में बता इच्छा मात्र अविद्या बन। दूसरा है नष्टो मोहा स्मृति लभता, देह और देह के संबंधों में मोह में फंस जाती है आत्माएं। ये पहले समझ में नहीं आता। तो जैसे कोई स्वजन मर जाता है तो कई दिनों तक वो शोक में रहती है। तो शोक में आने से उसका कारण शरीर डिस्चार्ज हो जाता है, सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाता है, और इसके कारण स्थूल शरीर पर भी इफेक्ट होती है। मन की इफेक्ट तन पर होती है ना। तो नई शुरुआत करने के लिए आत्मा को मतलब आइडिया क्यों नहीं आता कि मैं नई शुरुआत करूं ऐसा? मगर आत्मा ढूंढ रही है ना। मगर आत्मा ज्ञान के कनेक्शन में नहीं आती ना। आत्मा हर जगह शांति के लिए ढूंढ रही है ना। हाँ। कि मैं ये ज्ञान क्यों नहीं ढूंढती? मगर आत्मा ढूंढ रही है, मगर ज्ञान ढूंढ रही है, मगर कनेक्शन में, ज्ञान मार्ग के कनेक्शन में नहीं आती ना। भक्ति मार्ग में इतने संस्कार में फंस गई है ना। हाँ। भक्ति का आवरण इतना चढ़ा है कि वो ज्ञान को समझती नहीं है। और जो ज्ञान मार्ग में भी चलते हैं वो भी इतने पावरफुल कहाँ चलते हैं? क्योंकि वो इच्छा मात्र में अविद्या नहीं बनेंगे तो इच्छाओं के कारण अपनी एनर्जी को भी वेस्ट करते हैं ना। हाँ। जैसे संकल्पों द्वारा अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। आत्मा की एनर्जी संकल्पों द्वारा वेस्ट होती है ना। जब सोचते हैं मन, तो आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है ना। अब संस्कार परिवर्तन कब होगा? कि जब आत्मा में अंदर पावर आएगी। आत्मा के अंदर योग लगाने से ऑलमाइटी अथॉरिटी के आत्मस्वरूप बन ऊंचते ऊंच परम धाम में परमात्मा को याद करने से परम धाम से परम प्रकाश आएगा, परम लाइट आएगी। उसकी आत्मा में क्या आएगी? परम प्रकाश आएगी, परम लाइट आएगी। तो आत्मा में जब परम प्रकाश परम लाइट आती है जी, तब उसके अंदर धीरे 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 उसके ये कहाँ परम प्रकाश, धीरे धीरे आत्मा का प्रकाश कहाँ जाएगा? धीरे धीरे उसके कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो कारण शरीर माना आकाश तत्व का बना है, उसमें विक्रम पड़ा हुआ है। तो आकाश तत्व चार्ज हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। तो कर्मों के कारण जो कारण शरीर डिस्चार्ज हुआ पड़ा है, उसमें विक्रम बना भरा पड़ा है, वो धीरे धीरे कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। कारण शरीर चार्ज होते ही उसके धीरे धीरे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो उसके अंदर गुण आएंगे। गुण आएंगे धीरे 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 धीरे। आत्मस्वरूप जब बनेगा, स्वभाव संस्कार बदलेगा उसका। गुण आने से पहले ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होंगे ना। जब आत्मा सतो प्रधान थी, रजो थी, उसी के संस्कार धीरे धीरे आत्मा वापस तमो से रजो बनेगी। अच्छा। पावर आने से आत्मा की स्टेज बदलेगी ना। आत्मा जब आत्मस्वरूप बनेगी और परमात्मा से पावर लेगी, ऑलमाइटी से पावर लेगी, तो उसके अंदर पावर आती गई तो आत्मा तमो से अब नीचे गिर गई और नीचे से ऊपर चढ़ेगी ना। तो आत्मा की स्टेज धीरे धीरे बदलेगी। आत्मा तमो से धीरे धीरे रजो प्रधान बनेगी।
और उसके विकर्म विनाश होते जाएंगे, पाप कर्म सामने आ जाएंगे। पाप कितना हो जाएगा, जैसे पहाड़ जितना पाप है तो राई बन जाएगी और राई से भी रुई बन जाएगी। बाबूजी जैसे कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण करने के लिए 15,000 घंटों का योग चाहिए, तो क्या इसके लिए तो साधारण है। हाँ, पर मैं एक एग्जांपल की, क्योंकि लोग क्या 1 घंटा भी योग नहीं करते, कहते हमारे में परिवर्तन नहीं है। वहां तो ये कुंडलिनी जागरण करने के लिए शरीर पर कितनी ताड़ना करते हैं पता है, यम नियम संयम प्रत्याहार कितने प्रकार के हैं। आहार भी आधा कर देते हैं, इतना शरीर पतला कर देते हैं, हड्डियां गला देते हैं कुंडलिनी जागरण करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बाबूजी, तो आत्मा को क्या करना चाहिए जैसे आत्मा देखो, राजयोग के माध्यम से देखो गीता में जो कहा है कितने घंटा करें, यहाँ तो कर्मयोगी जीवन बोलने के लिए बोला है। क्या ठीक है गीता में क्या बोला, कर्मयोगी। कर्म करते करते भी मेरी याद में रह के कर्म कर और फल की आशा मत रख, निष्काम कर्म कर। ठीक है, अगर तू तेरे विकर्म भी विनाश हो गए मगर तूने जो अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म का फल भुगतने के लिए भी वापस तुम्हें मनुष्य सृष्टि में आना पड़ेगा। मतलब अच्छा भी अगर इच्छा रखी है तो वो फल मिलेगा, तो इसके लिए फिर मनुष्य बनना। फल की इच्छा मत रख, निष्काम कर्म हुआ। मतलब जो आत्मा इस धरती लोक से परमानेंटली जाना चाहती है उसको तो कोई भी काम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कर्मातीत अवस्था तक पाना है तो क्या करेंगे आप? अगर अच्छा कर्म किया है और अच्छे फल पाने की इच्छा से किया है तो फिर तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसको, ये तो तय वो फल पाने के लिए। ये तो तय है। हाँ, तो वो तो ऊपर जा नहीं पाएगी ना, उनसे वो परम धाम नहीं जाएगी। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, गीता का भगवान जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, इसने वादा किया ना, क्या वादा किया, तू मुझको आत्मस्वरूप बन पर मुझे याद कर, तो मैं अंत में तेरे सारे पाप धोकर मैं तुझे अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा, तुझे परम पद दूंगा। क्या परम पद दूंगा? बिल्कुल। तो वो परम पद जो ऊंचते ऊंच परम धाम जाना है, बेहद की कला के परम धाम में जाना है, तो फिर अगर तुमने अच्छे कार्य किए और इच्छा रखी कि मैं ये हूं, मैं है, इसलिए गीता में भगवान ने बोला कर्म करते जा, फल की आशा मत रख, निष्काम कर्म कर। क्या निष्काम? इसलिए सत्य कर्म भी है, अकर्म विकर्म सत्य कर्म जो भी है, थियरी ऑफ कर्म की हमारी वीडियो है, देखना थियरी ऑफ कर्म। बाबूजी आपकी बहुत बढ़िया वीडियोस है, थियरी ऑफ कर्म के ऊपर पार्ट 1 और 2 है। अभी कुंडलिनी जागृत के ऊपर हमने परसों बनाई थी, हमने तीसरे नेत्र के ऊपर बनाई थी, हमने वाइब्रेशन से यूनिवर्स कैसे बदले वो भी बनाई थी। बहुत अच्छे टॉपिक, जो आत्म स्वरूप है, योग कैसे लगाएं, ये सभी हमारे वीडियोस, हमारे 1700 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में है, जिसमें से अनस्पोकन ट्रूथ के अंदर 77 वीडियोस है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर व्यक्ति को सबसे पहले देखने चाहिए, ये लाइफ के एंड से पहले, क्योंकि इसके बाद तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो बापूजी यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ कि इंसान शुरुआत आज से और अभी से कैसे करे, क्या उसको सोचना चाहिए? देखो, जब से ज्ञान मिले तब से सवेरा। सही है। घोर अंधारा था, अंधकार में डूब रहे। और बाबूजी बार बार अज्ञान रूपी अंधकार हो जाता है ना, दिन में 5 बार हो जाता है आत्माओं को, फिर क्या करें? आत्मा जब एकदम अज्ञान रूपी अंधेरे में भटक रही है जी, उसको ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है। हाँ, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान है प्रकाश देता है जी। तो जब पहले आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान की बातें तो बहुत होती है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो सब जानते हैं, तो कॉमन हो गई आज बातें, पूरी दुनिया जानती। मगर आत्मस्वरूप कैसे बनना है वो हमारी वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत क्लियर बताया। आत्मस्वरूप जब तक नहीं बनना जी, आत्मा की घर गृहस्थ में रहकर घर बार छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। राजयोग जो है वो घर बार छोड़ने की बात नहीं करता, घर गृहस्थ में रहकर ये ज्ञान सुनकर आत्मस्वरूप बनना है, आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस करना है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी को ऊंचते ऊंच परम धाम में याद करके हमारी योग की विधि की कई वीडियो है। बाबूजी इससे परम धाम उसको मिलेगा ही मिलेगा, और बेहद के परम धाम में वो वापस जा सकती है, ये कंफर्म है। मगर यहाँ भी उसका बहुत सुख मिलेगा नहीं। यहाँ जब से भी आत्मा में पावर आएगी ना, हाँ, तो आत्मा की पावर आएगी तो जितने प्रॉब्लम है जिनके, हाँ, देखो ये आर्ट ऑफ लिविंग कितना भी समझ ले, मगर जब तक आत्मा में पावर नहीं होते इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बात सच है आपकी। तो तुम समझ लोगे मुझे ये नहीं करना है। एक बात बताऊं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, मुझे परचिंतन नहीं करना है, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है ना आजकल हर आत्मा में। ये तो सब जानते हैं, लेकिन अपनी मतलब क्या इतना तो जानते हैं, परचिंतन पतन की जड़ है। हाँ, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, उसके बारे में नहीं चिंतना है, स्वचिंतन करना है। पर बाबूजी जब उसके फिर भी आत्मा बार बार दूसरों के बारे में क्यों सोचती है? दिन में कितनी बार कितने लोगों के लिए सोचती है?
कितने संकल्प शक्ति वो waste करती है। अटैचमेंट, वो आकर्षण, वो आत्मा के अंदर जो उसके मन में जो, जैसे हम पेड़ को पकड़ के हिलाते हैं उसको कहते हैं सुधर जा सुधर जा सुधर जा, लेकिन उसकी जड़ें इतनी फैली है, मतलब पूर्व जन्मों के कर्म इतने उसके सामने आ रहे हैं उस व्यक्ति के सामने, तो वो बार बार कहेंगे सुधर जा सुधर, वो कैसे सुधरेगा इंसान। अब अनेक जन्मों के कर्म जब सामने आते हैं तो आत्मा न चाहते हुए भी उसको याद करती है। तुम्हें सामने वाली आत्मा, दूसरी कोई आत्मा तुम योग में भी बैठोगे तो तुम्हें याद कर रही है, तो उससे संकल्प तुम्हारी आत्मा पर टच होगे, तुम्हारे मन को टच होगे जी, तो तुम उसको तुरंत याद करने लग जाओ, तुम्हारी योग टूट जाएगा। तो ओरा सील करके रखे, उसके लिए क्या? ओरा के लिए हमारा ओरा कैसे बनता है, ओरा कैसे सील करे, वो भी वीडियो देखे हमारे। जी, तो ये बहुत बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। तो इतनी ये ज्ञान जितना बढ़ेगा, इतना ज्ञान आएगा तो धीरे 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 ज्ञान से कर्म योगी बनते जाएंगे। कर्म करते करते, गीता के भगवान ने तो बोला है कर्म योगी बोल, बिल्कुल। तो कर्म योगी सहज योग है, ये सहज राज योग है। क्या है? सहज राज। राज, सारा राज जानोगे, राज माना ज्ञान, राज सारा ज्ञान। जब तक वो पूरा रहस्य, सारा ज्ञान, आदि मध्य अंत का रहस्य आत्मा अगर नहीं जानती तो वो राजयोगी नहीं कहलाएगी और वो वापस बेहद की दुनिया में नहीं जा पाएगी। देखो, आत्मा जो हाई क्वालिटी आत्माएं हैं, वो उसको इस दुनिया को ये कई बार तो समझ में आएगी, ये दुनिया में मैं फंसी क्यों हूँ, ये दुनिया में मैं क्यों हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो उसका प्रश्नों का जवाब तो कोई देगा नहीं। देख भाई, तू उच्च कोटि की आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है, तू आम आत्माओं की तरह नहीं है, तू कीड़े मकड़ों की तरह आत्मा नहीं है, और तेरे को दूसरों को बननी नहीं है। एक बोलती है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, यही हर आत्मा का यही प्रश्न होता है कि मैं ही क्यों, वाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो भाई तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है कि तुम कर्म बंधन से बंधी हो, तुम हाई क्वालिटी आत्मा हो, और तुम ऐसे लोअर कैटेगरी की आत्माओं के साथ कर्म बंधन में आई हो। ठीक है। अब तुम लोअर कैटेगरी की आत्माओं से कर्म बंधन, कांटों के साथ चुभ रही, कांटे चुभते हैं तुम्हें, तुम फूल हो, तो फूल के पास कांटे हैं ना। बिल्कुल। फूल कहाँ आता है? कांटों के बीच में फूल आता है ना। ठीक है। तो हाई क्वालिटी आत्माएं, फूल जैसी आत्माएं कांटों के बीच में, असुरों के बीच में ये फंसी पड़ी हैं। अब वो दुख रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, जाओ तो जाओ कहाँ, परमात्मा को चिल्ला रही है, परमात्मा तू है कि या नहीं है। फिर वो गाना गाए नहीं, काहे कि तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई है। तो परमात्मा से कई बार विश्वास भी उठ जाता है, नास्तिक भी बन जाती है, नास्तिक भी बन जाती है। मैं यही चाहता हूँ कि वो आत्माएं ऐसे नास्तिक ना बने या और भटके नहीं रास्ते पे। मैं ये चाहता हूँ कि ये आत्माएं जो है वापस अपने ट्रैक पे आए, आगे अपने उसमें उसकी आत्मा की उन्नति हो और वो विश्व को भी बदले। जो सहज राज योग के अंदर जो आत्मा वापस अपने ट्रैक पे वापस आए, क्योंकि भटक गई है ये तो वो जानती है कि मैं भटक चुकी हूँ, लेकिन ट्रैक पे आने के लिए मैं क्या करूँ, अपने अंदर के गुण वापस कैसे जगाऊँ, मेरे अंदर जो अनंत सूर्य का प्रकाश था मैं वापस कैसे लाऊं, क्योंकि अब तो वो जीरो वर्ल्ड बन चुकी है, कर्मों में फंस चुकी है, बाहर जाने का रास्ता हर जगह लोग प्रलोभन तो देते हैं, दुनिया की सभी धर्म सभी संस्थाएं प्रलोभन देती है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें फायदा हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में उसको होता नहीं है और वो कहीं ना कहीं मायूस हो जाती है। आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, आत्मा सबसे पहले तो ज्ञान प्रकाश को धारण करे। क्या ज्ञान है? प्रकाश। आज सारी दुनिया पर अंधेरा छाया हुआ है, अज्ञान रूपी अंधेरा छाया। ठीक है। और अंधेरा छाया हुआ है तो तुम्हें ज्ञान कितना चाहिए? ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। ज्ञान सागर माना कौन ज्ञान सागर देता है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ज्ञान सागर, एक बाल्टी वाला ज्ञान नहीं चाहिए, एक छोटा मोटा ज्ञान नहीं चाहिए। अब ज्ञान सागर में, क्योंकि तुम बेहद की आत्मा हो तो तुम्हें बेहद का ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? बेहद का ज्ञान। अब बेहद का ज्ञान कौन देगा? बेहद का ज्ञान तो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी ही दे सकती है। ठीक है। तो तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना है। इसलिए गीता में क्या कहा? मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना है तो तुम ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग छोड़ दो, भक्ति का फल है ज्ञान। ठीक है। तो ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान आएगा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से जाना है तुम्हें, तो ये ज्ञान आएगा। मतलब योग के सारे राजयोग माना सारे राज माना ज्ञान समझ में आ जाएगा, सारे रहस्य समझ में आ जाएगा। भेद का विश्व, और भेद का विश्व परिवर्तन कैसे आएगा? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो जाओगे तो तुम्हें ये सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग की कहानियां ही समझ में आएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। चार युग की कहानी तो धरती पर होती है ना। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, तो ये ब्रह्मांड की बातें हो गई। ये सब
और महाशिव महाकाल बन के फिर ये गैलेक्सी तक की बात हो गई ना, आकाश गंगा तक की बात है, फिर ज्यादा ज्यादा निहारिका तक की बात हो गई। तो ये सब शास्त्रों का सार जो है, शास्त्रों का सार तो दोष होता है, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड, शिव महाशिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ज्ञान मार्ग में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, महाशिव है, परमाशिव है। इससे ऊपर उठो ना, बेहद का ज्ञान, बेहद का ज्ञान सागर में डूबे। तुम अगर बेहद की आत्मा हो, हाई क्वालिटी आत्मा हो, तो तुम्हें ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, और ज्ञान सागर में डूबकर वो ज्ञान को हजम करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हें। और तुम्हें बेहद का ज्ञान तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। तुम इधर उधर चारों ओर भटक लो, फिर बाद में ज्ञान मार्ग में तो आओगे, कहीं ना कहीं तो आओगे ज्ञान मार्ग में। सच है। ढूंढते 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 अंत में तो ज्ञान मार्ग में आओगे। और तुम्हें चाहिए बेहद का ज्ञान, बेहद का विश्व, बेहद का विश्व का नॉलेज, बेहद का विश्व का आदि मदंत का ज्ञान, बेहद का विश्व क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, बुद्ध ऑलमाइटी ऑथोरिटी। और ढूंढते ढूंढते तब तुम ज्ञान मार्ग में आओगे, तब उससे योग लगाओगे, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से योग लगाओगे। योग से पावर आएगी, परम प्रकाश आएगी, आत्मा सतो रजो तमो बन गई, अब तमो से वापस पावर आएगी, परम प्रकाश। जो गुण थे, गुण खत्म हो चुके, पावर खत्म हो चुकी, तो कला माना पावर माना गुण खत्म हो चुके। अब आत्मा क्या बन गई है, एकदम साधारण जैसी, पावरलेस, एकदम पावरलेस, जीरो कला का वर्ल्ड भी नहीं चल रहा आत्मा, आत्मा की अनुभूति भी नहीं है ना। जिसको बाबूजी बोलते हैं सहन शक्ति, जो टॉलरेंस पावर है, एकदम खत्म हो चुकी, क्योंकि आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती कोई भी चीज को। कर्म बंधन चारों ओर से आता है ना, वो भी सामने मारने आया, वो भी गालियां दे रहा है, इधर दे रहा है, चारों ओर से कर्म बंधन आ रहा है ना, चारों ओर से नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है। तो बाबूजी जब ऐसी स्थिति हो, जब ऐसे उसके सामने इतने बड़े बड़े दुख के पहाड़ आए, तो क्या वो आत्म स्वरूप बन जाए, क्या करे वो? जैसे एक बात बताऊं, महाभारत में अभिमन्यु की तरह चारों ओर से घेर लिया था ना अभिमन्यु को, ठीक है, ऐसी तरह आत्माओं की चक्रव्यूह में फंस गई, चारों ओर से उसके कर्म बंधन ने उसको चक्र में डाल दिया, चक्रव्यूह की तरह मकड़ी के जाल में फंस गई। अब उसको निकलना है तो केवल ज्ञान है, ज्ञान। पहले तो थियरी ऑफ कर्म समझो, ज्ञान से समझो मैं कौन हूं, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूं, आत्मस्वरूप बनो। और ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊंचे से पावर लोगे तो पावर आएगी। बार बार वो कई बार रिपीट करना पड़ता है, आत्मा को बार बार समझाना पड़ता है कि ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति छोड़ो, भक्ति छोड़ो, भक्ति का फल ज्ञान। तो जब आत्मा तमोप्रधान आत्मा में पावर आती है, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से, योग माना कनेक्शन जोड़ने से, आत्मा में जब पावर आती है, तो धीरे 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 उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी बदलता जाता है, उसका ओरा भी बदलता जाता है, और धीरे 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 विकर्म विनाश होता है। उसका कारण शरीर में जो विकर्म है, वो धीरे धीरे विकर्म विनाश होता है, आत्मा धीरे धीरे हल्की हो जाती है। इसलिए आत्मा की स्टेज सतो तमो प्रधान से रजो बन जाती है। और जब अच्छे काम करती है, और अच्छे काम में तो अभी क्या है, तुम्हें परम महाशांति के वाइब्रेशन फैलाओ, परम 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 महाशांति है, ये वाइब्रेशन फैलाओगे। जैसे गीता में बताया कि कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है अर्जुन, तुम अपने कर्म करो। तो इंसान को भी अपने वही कर्म, नियत कर्म करने चाहिए, जो क्योंकि जो जिसका कर्म है उसके सामने तो वो आने ही वाला है, और हम उसके बारे में चिंता करेंगे तो भी उसके कर्म बदलने वाले नहीं है, और फिर भी हम उसके बारे में सोचते जाएंगे, बेचारे के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो मतलब इंसान दुखी इसलिए होता है कि वो दूसरे को देखता रहता है, अपने आप को स्वचिंतन की जगह दूसरे को देखता है, क्योंकि हर आत्मा के अपने कर्म है तो सामने आने वाले हैं। वो परमात्मा को याद करे तो जीवन बदल सकता है, लेकिन वो अपने वासना से, अपनी मजबूरी से फंसा हुआ है, वो नहीं बदलना चाहता है, वो अपने दुख में ही आनंद ले रहा है, हर एक को अपनी दुख की कहानियां सुनाता रहता है, जो भी आया उसको मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, ऐसे दुखों की बार बार उसको शोक को याद करता रहता है। कारण शरीर डिस्चार्ज होता है और फिर वो वापिस जैसा था वैसा, उससे और बुरी हालत हो जाती है, धीरे धीरे गिरता जाता है। जैसे आत्मा सोचती जाती है, कर्म बंधन में और आती है, मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है, पूरे दिन सोचती रहती है, एक सेकंड में कितना संकल्प सोचती है। तो आपका कहने का मतलब था कि हम निसंकल्प अवस्था अगर बनाए दिन में, जैसे हम 60,000 सेकंड पूरे दिन में हम जागते हैं, तो वो 60,000 सेकंड मतलब जो 16 घंटे हैं, तो वो 16 घंटे अगर हम निसंकल्प अवस्था बनाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर्मातीत अवस्था बनाए, तो हमारे आत्मा की पावर और निखरेगी, बाहर आएगी, हमारे गुण बदलना शुरू हो जाएगी, अवगुण खत्म होंगे, गुण बाहर आएंगे, आत्मा में पावर बढ़ेगी और उसका योग भी लगेगा। जब योग से आत्मा में जब पावर आएगी ना,
तो धीरे 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 वो आत्मा में मन का मौन आएगा। क्या आएगा? अच्छा, मन का मौन। धीरे धीरे वो फिर आत्मा में शक्ति आती है ना, आत्मा में जब पावर आती है, परम प्रकाश आती है, तो आत्मा जग जाती है, तो उसको अंदर से ज्ञान इमर्ज होता है। क्या होता है? अंदर से आत्मा में रिकॉर्डेड ज्ञान है ना, हाँ जी। तो उसके अंदर से ज्ञान आता है कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। ओके। और ये सब हाथ में आत्माओं में डिफरेंस पता लगता है। मतलब आत्मा अपने आप को जानने लग जाती है और उसके वो अंदर से ये पता, मतलब अपनी रियलिटी बाहर आती है, उसको पता चलने लग जाता है। आत्मा योग लगने से आत्मा की अपने आप की पहचान आती है। पहले अपने आप को जानती कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, आम लोगों जैसी नहीं हूँ। हाँ। तो तुम्हें हद की आत्माएं और बेहद की आत्माओं की पहचान होती है, और तुम धीरे 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 वो समझ जाए कि मैं हद की आत्माओं के साथ फंस चुकी हूँ। अब उसके छूटने का एक ही रास्ता है, मैं योग करूँ, योग से पावर करूँ। और जैसे जैसे योग और पावर बढ़ाएगा, आत्मा में स्टेज बनेगी, अच्छी स्टेज, तब वो धीरे धीरे मन का मौन धारण करेगा। पहले तो कर्म समझ में आएगा, इसलिए कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए नए कर्म बंधन में नहीं आएंगे, और करेगी तो अच्छे कर्म करेंगे, और निष्काम कर्म कर बनेगी। क्या बनेगी? निष्काम कर्म। क्योंकि मुझे अब विश्व परिवर्तन, उसके अंदर फिर एक भावना जगेगी, मैं भी दूसरों को जगाऊं। क्या भावना जगेगी अंदर से? जी, मैं विश्व बदल दूं। क्योंकि दूसरों को देखेगी, ये तो खा पी के खाना पीना सोना फिर मर जाना, ये तो कोई जिंदगी नहीं है ना, ये देखती है सबको। आत्मा ये तो अनुभव, जब आत्मज्ञान होता है तो आत्मा तो ये सोचती है। आत्मस्वरूप की जब अनुभूति होती है, आत्मस्वरूप की जब अनुभूति होती है, तो सबसे पहले अंदर उसके अंदर पावर आने से आत्मा जग जाती है, और उसको धीरे 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 ये देह और देह के संबंधों से विराग आता है। जैसे गीता में कहा है, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर छोड़ना नहीं है, मगर सबके साथ रहकर भी उनको बुद्धि से भूल जाना है। क्या ये योग है बुद्धि का? क्या है? बुद्धि का। कोई यहाँ जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ रहकर, घर में रहकर लौकिक बंधन भी बनाकर, लौकिक अलौकिक बैलेंस रख के आत्मस्वरूप बनकर, परमात्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर लेकर, तो आत्मा में पावर आएगी, तो आत्मा की धीरे 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 शक्तियां, अंदर की शक्तियां जागरूक होगी, मन में खुशी आएगी, मन में खुशी आएगी, और ये बहुत धीरे धीरे खुशी बढ़ेगी। तो खुशी जैसा खुराक नहीं, फिर धीरे धीरे सब बातें समझ में आएगी, मैं फंसी क्यों। धीरे 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 देह और देह के संबंधों से वैराग आएगा। फिर धीरे धीरे ये आत्मा में इतनी शक्ति है, वो डरेगी नहीं, देह और देह के संबंधियों से डरेगी नहीं। हाँ। आजकल तो क्या है, देह चाचा मामा से डराते हैं ना। तो कि तुम समाज से बाहर निकल जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारा ये होगा, तुम्हें मतलब मैं नहीं सोचे नाली में। तो सबसे पहले तो देह और देह के संबंधों से डरती और डरा के रखते हैं। भगवान से डर नहीं लगता, तो आजकल आत्माओं को भगवान से डर नहीं लगता, मगर देह और देह के संबंधों से डर लगता है। तू मेरे घर नहीं आएगा तो मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, तेरे को कौन पूछेगा, तेरा ये हो जाएगा, तुझे कौन पूछेगा। तो मीरा की तरह वो आत्मा लोकलाज छोड़ने लग जाती है। क्या? क्योंकि आत्मा से, क्योंकि वो सोचते कि मेरे साथ तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी खड़ा है। कौन है मेरे साथ? ऑलमाइटी। जब जैसे कृष्ण तो मेरा तो गिरधर गोपाल, उसकी मूर्ति लेके कहती यही मेरा पति है ना। हाँ। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी से आत्मा का आत्मस्वरूप होने से ऑलमाइटी ऑथोरिटी का कनेक्शन होता है। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है, पावर आती है, आत्मस्वरूप, जब आत्मा की स्टेज बनती है, रजो समान स्टेज बन जाती है, तब उसके ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होते हैं। सतो प्रधान संस्कार, रजो प्रधान संस्कार इमर्ज होते हैं, और आत्मा धीरे धीरे ये संसार को समझ जाती है कि ये तो संसार मिथ्या है, ये माया है। क्या है? माया। ये माया। अब माया से बाहर कैसे नहीं, ये झूठी काया। क्या है? झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। तो असली संसार नहीं है ना, जो इन आंखों से, ये थूल आंखों से जो दिखता है, थूल आंखों से जो दिखता है, वो तो सब विनाशी है ना, अविनाशी नहीं है ना। जी जी। तो उसके अंदर शाश्वत संस्कार जो है, शाश्वत चाहिए, रियलिटी चाहिए। वो रियलिटी क्या है? अविनाशी क्या है? जिसका विनाश नहीं होता क्या है? अमरलोक क्या है? तो उसके अंदर जो अविनाशी अमरलोक की सारी नॉलेज पड़ी हुई है, वेद का ज्ञान पड़ा हुआ है, उसकी आत्मा में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। धीरे धीरे दिन बाय दिन कर्मयोगी बनती जाएगी, खाते पीते हरते फरते कर्मयोगी बनेगी। रात को भी परमात्मा की याद में सो जाएगी तो योग निंद्रा भी हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे बहुत फास्ट गति से विकल्प विनाश हो जाएंगे, और विकल्प विनाश हो जाएंगे तो ये इन दुनिया से वैराग आ जाएगा। क्या आएगा? धीरे धीरे बुद्धि से वैराग आएगा, छोड़ना नहीं है। फिर वो धीरे धीरे वो लोगों को ज्ञान देना शुरू करेगी, और धीरे धीरे घर में परम शांति के वाइब्रेशन, एक आत्मा में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। मीरा की तरह, मीरा किसे हारे नहीं। हाँ, मीरा को कितनी तपस्या करनी पड़ी, लोगों ने कितना सताया, सांप भेजा तो वो फूल बन गया,
विष भेजा तो अमृत बन गया। पर आज तो बापूजी ये पॉसिबल नहीं है ना, वो अरे तो वो अलग परमात्मा की ज्ञान आ जाए तो वो आत्माएं वही जग जाती हैं। ऐसे हमारे पास कई आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान सागर में इतनी डुबकियां लगाई हैं, तो और वो फिर दूसरों को ज्ञान देने लग जाती है। मैं दूसरों का कल्याण की भावना आती है, और फिर बेहद की भावना आती है, बेहद का विश्व परिवर्तन की भावना आती है, बेहद का विश्व कल्याण की भावना आती है। मैं बेहद के विश्व को परिवर्तन करूं, आसपास वालों को ज्ञान समझाती, तुम आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो, और ऑलमाइटी अथॉरिटी को ज्ञान से जानो, ज्ञान सागर में डूबो, लोगों को ज्ञान देने लग जाएगी। फिर वो परम हम सबको कहते हैं कि बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, वाइब्रेशन फैलाओ घर में, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। परम 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 महाशांति है, पूरे दिन जप करेगी, महामंत्र है वो, तो स्व परिवर्तन हो जाएगा। धीरे 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 आत्मा एकदम घर का वायुमंडल भी परम शांति से भर जाएगा। तो लोग श्वास लेंगे तो भी परम, श्वास में भी परम शांति जाएगी। आज तो श्वास में नेगेटिव वायु जाता है ना, तो प्राणमय शरीर इफेक्ट हो जाता है ना, तो प्राणमय शरीर भी परम संतों से परम शांति से भर जाएगा। परम शांति परम शांति परम शांति, तो घर भी एक मंदिर बन जाएगा, और घर में रहने वाले भी सब धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएंगे। कर्म बंधन से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और जब कर्मातीत अवस्था होती है तो आत्मा फिर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की शक्ति उसमें आती है। और ऐसी बेहद की आत्मा जब स्व परिवर्तन के नजदीक होती है, कर्मातीत अवस्था की ओर जाती है, तो बेहद की खुशी आती है, बेहद की खुशी का पारा चढ़ता है। और जब बेहद की खुशी का पारा चढ़ता है तो वो इतनी खुश रहती है कि उसका ओरा वायुमंडल परम शांति परम शांति परम शांति, वो परम सुख यहाँ ही पाती है। उसका लौकिक जीवन भी अलौकिक बन जाता है, लौकिक सब कुछ बदल जाए। जहाँ भी काम धंधा नौकरी जहाँ भी जाएगी, उसके फूलों जैसी सुहास जाएगी। उसको दुश्मन भी याद करेंगे तो उसके दुश्मन को भी उसकी पावर टच होगी, उसका संकल्प उसको टच हुआ। और दुश्मनों का नेगेटिव संकल्प उसके पास आया, मगर नेगेटिव संकल्प भी पॉजिटिव संकल्प बन के उसको टच होगा और पावर ले जाएगा। तो उसके दुश्मनों को भी पॉजिटिव पावर टच होगा, तो वो पॉजिटिव बनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सब जोड़ते जाएंगे। एक दिन वो फिर आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कराएंगे। बाबू जी, यहाँ पे एक मुझे अर्जुन का एक क्वेश्चन याद आता है, जी उन्होंने कृष्ण को पूछा था कि इस योग मार्ग में चलते चलते अगर मैं बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो जाऊं तो कृष्ण ने बोला कि इस राह पे चलने वाले की तो अधोगति कभी हो ही नहीं सकती। आप क्या कहेंगे? देखो, जिन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी को अपना साथी बनाया हो, जिन्होंने और हर संभव याद करे, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी उसको हेल्पलाइन नहीं करेगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक आकारी रूप उसके साथ हमेशा हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी इतनी ही है क्योंकि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो दया का सागर है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है, दया का सागर है। तो वो तुरंत ही ऐसी आत्माओं को हेल्पलाइन शुरू कर देगा। क्या? तुरंत ही हेल्पलाइन, उसका एक आकारी रूप उसके साथ रहेगा, हर वक्त उसके साथ रहेगा। बाबू जी, उसकी अनुभूति कैसे कर सकता है? क्योंकि आंखों से तो वो दिखेगा नहीं गुरु, कई जगह से बचा लेगा। तब ये तो दिव्य, फिर आत्मा में जब शक्ति आएगी ना, तो साथ में आकारी रूप है ऑलमाइटी अथॉरिटी का, वो धीरे धीरे अनुभूति करेगी, हर जगह से बचा लेगी। उसका परचिंतन जो सोच चलती वो भी रोक देगी, रेत मार के परचिंतन नहीं करने देगी। जैसे क्रिश्चियन धर्म में अंदर बोलता है कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव सोल आ जाएगी, वो तुम्हें हेल्प, एंजल बोलते हैं। हाँ, वही कोई एंजल आपको आके हेल्प कर जाएगा। आजकल भूतों को बेचते हैं ना, मैं तेरे पास 2 भूत दे देता हूँ, हाँ, तो तेरा कल्याण करेंगे। भूत क्या कल्याण करेंगे? ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो मतलब यहाँ पे ये था कि अर्जुन की भांति हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम जिस मार्ग पे ये चल रहे हैं ये परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, परम पद को पाने का मार्ग है, और अपने कर्मों को खत्म करके अपने आत्मा को शुद्धात्मा बना के बेहद की परमात्मा बनाने का मार्ग है। और इसमें कोई भी आत्मा को कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जितना भी समय हर आत्मा के पास इस धरती लोक में है, उसको बढ़िया से बढ़िया उसको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अब के समय में। आप बताइए। देखो, आत्मा जब ये समझती है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है, तो दुनिया क्या बिगाड़ लेगी उसका? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। भले हम कम है, मतलब पांडव भी 5 थे पर उसके पास भगवान थे ना। 5 पांडवों के साथ भगवान थे कृष्ण जी। तो उसने कई बड़ी बड़ी 18 उत्सर्णी सेना को भी मार्ग कर दिया ना। बिल्कुल। महाभारत का युद्ध 5 पांडव ही क्यों जीते? 5 ही पांडव थे ना, सामने कौरव कितने थे? 100 भाई थे। उसके बाद 18 उत्सर्णी सेना कृष्ण ने दी हुई थी, अपनी सेना थी, कई राजा भी उसके साथ जुड़े थे ना, देवताओं भी उसके साथ थे ना, उनके आशीर्वाद भी उनके साथ थे। कर्ण के पास सूर्य भगवान ने दिया हुआ वो उसका कवच था, सब कुछ था ना। हाँ, तो
सूर्यपुत्र था ना कर्ण, मगर फिर भी मर गया ना। जी। तो ऐसे कर्मों के कारण। मगर ये तो देवता था ना, सूर्य देवता था ना, कोई भगवान थोड़ा थे। हाँ सूर्य नारायण देवता कहते हैं ना, बिल्कुल। मगर वो थोड़ा कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना है। यहाँ कोई एक गैलेक्सी का मालिक, आकाशगंगा का मालिक, महाशिव, परम महाशिव, यूनिवर्स का मालिक, ये मल्टीवर्स का मालिक नहीं जाना। ऑलमाइटी अथॉरिटी, वेद के विश्व का रचयिता, वेद का बाप, उसको जानना है, मानना है, उससे पावर लेनी है, उसकी अनुभूति करनी कि वो मेरे साथ है। तो दुनिया से क्या, और तो तुम्हें धीरे धीरे मन का मौन आ जाएगा। क्या कौन से गुण आएंगे पहले तो धीरे धीरे ये ऐसी स्टेज बन जाएगी, जब आत्मा में पावर आती है तो धीरे धीरे मन का मौन आएगा। फिर उसके ऐसे देखते हुए न देखेगी, सुनते हुए नहीं सुनेगी। जो देखो ना, मेरे को ऐसा नहीं सुनना है, सही है। नेगेटिव सुनेगी नहीं, सुनते हुए कान बंद कर ले। सच है। हाँ, गांधी जी के 3 बंदर थे ना, आज देखना नहीं, सोचना नहीं, बोलना। आज यही होता है कि पड़ोसी जब फ्री होता है घर पे आके बकवास अपनी सुना के जाता है, उसके कूड़े का कचरा हमारे सिर पे हमारा कान कूड़ा कचरा बन जाता है, कूड़ादान। और पूरा शरीर ही कूड़ा बना देता है सुना सुना के अपनी नेगेटिव बातें, मन को खराब कर देता है। हाँ। तो नेगेटिव देखेगी नहीं, नेगेटिव सोचेगी नहीं, नेगेटिव बोलेगी नहीं, तो विकर्म नहीं बनेंगे नहीं। कर्म बंधन और कटते जाएंगे, और कर्म बंधन कटते जाएंगे, उसका ओरा बहुत बनेगा। घर धीरे धीरे मंदिर बन जाएगा, परम शांति के वाइब्रेशन उसके दूर दूर तक फैलेंगे। तो लोग परम शांति के लिए पाने के लिए लोग उनके पास आएंगे कि मुझे शांति, वो उसका घर शांति कुंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शांति कुंड, परम महाशांति कुंड बन जाएगा। और वो चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे, तो लोग परम शांति वाइब्रेशन फैलेंगे, तो वाइब्रेशन टच होंगे ना। तो दुखी आत्माओं के परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, तो वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं वो देखेगी, सोचेगी, फिर वो शांति कुंड के पास आएगी। परम महाशांति कुंड के वाइब्रेशन जहाँ से निकल रहे हैं जी, तो उसका घर परम महाशांति के कुंड बन जाएगा जी। लोग उनके पास आएंगे, शांति के वरदान मांगेंगे। उसका ओरा इतना होगा कि आते ही लोगों को एक मतलब बहुत बड़ा लोगों को, फिर वो आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी काम कर सकती हैं। उसका पावर इतना बढ़ जाएगा। तो बाबूजी यहाँ पे आत्मा को थियरी ऑफ कर्म के ऊपर 100% बिलीव रखना चाहिए। थियरी ऑफ कर्म को नहीं मानती आत्माएं, वो आत्माएं कभी भी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती, और वो न कभी अपने जीवन में सुख पाती। मैं दुखी क्यों, इसका कारण नहीं जब तक समझ पाएंगे। मैं दुखी क्यों, उसका कारण जब तक नहीं समझ पाएंगे। और दुख का कारण अपने कर्मों का है। आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही दुश्मन। सच है। अपने बुरे कर्म के कारण ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हें दुख देके चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे साथ ऐसी आत्माएं हमें क्यों मिली। और धीरे धीरे आत्माएं ऐसी इच्छा मात्र अविद्या बन जाती है, उसकी इच्छाएं बदल जाती है। पहले हज की इच्छा थी, अब बेहद की इच्छा रहेगी। उसकी बेहद की सोच, बेहद का ज्ञान, बेहद का विराग। कृष्ण ने उसको कहा था ना अर्जुन को कि तू अपने अंदर के मुनि को जगा। तो जो आप कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वो स्थित प्रज्ञ अवस्था से ऊपर की बात है। तो ये नेगेटिव से इतनी पॉजिटिव बन जाएगी, लोगों मन के अंदर, उसके अंदर लोगों के प्रति सुख देने की भावना है, शांति देने की भावना है। मैं इसके ज्ञान दूं, उसके मन को शांत करूं, दूसरों का कल्याण करूं। धीरे धीरे दूसरों का कल्याण करते करते सारा विश्व परिवर्तन करूं। धीरे धीरे बेहद का विश्व परिवर्तन करने की भावना है, और बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बने। तो बाबूजी इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये भाव आत्मा के अंदर ना जागे विश्व को बदलने का या परम शांति के वाइब्रेशन का फैलाने का, तब तक आत्मा को और पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो, आत्मा को मन की संतुष्टि ना हो तब तक डेली पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मयोगी जीवन बिताना है, घर गृहस्थ में रहकर कर्मयोगी बनना है। परमात्मा को योग बनाया, कर्म करते करते परमात्मा की याद में रह के कर्म करना है। तो मतलब आत्मा में अभी भी वो कमियां हैं, अभी भी वो कर्म बंधन बाकी है, इसलिए वो मन में पॉजिटिव भाव पैदा नहीं हो रहा है जो विश्व को बदलने का, जो आप कह रहे हैं। देखो, जब तक आत्मा में पूरा ज्ञान, पहले से ज्ञान पूरा हो जाएगा। ज्ञान सागर में डूबी, उसने ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ज्ञान से जाना, ज्ञान में पहचान जी, और फिर अपने आप को भी जाना कि मैं बेहद की आत्मा। ज्ञान से सारा ज्ञान डाइजेस्ट किया, सारे ज्ञान सागर को अपने अंदर उतार लिया। तो ज्ञान सब्जेक्ट पूरा हुआ, योग लगा। योग, अगर योग में लीकेज है, योग में लीकेज माना कहीं ना कहीं आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद नहीं करती और देह के संबंधों में फंसी रहती है। बापूजी, आप उन आत्माओं को क्या कहेंगे जो बड़े बड़े संस्थाओं को देखती है, बड़े बड़े हजारों सेंटरों को देखती है, बड़े बड़े ईंट पत्थरों के बने हुए संस्थाओं को देख के वो छोटी सोच को सिखाते रहते हैं, उसी को फॉलो करती है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े हजारों देशों में उनका
सेंटर्स है, हजारों में सेंटर है और ये सभी चीजें हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मगर जो बेहद की आत्मा होगी ना, हाँ जी, वो धीरे धीरे वो ज्ञान को जज करते करते ज्ञान की ढूंढने में होती है। ओके, बेहद की आत्मा अपने आप को ही चारों ओर भटकने के बाद परम सत्य ज्ञान को ढूंढती है। ठीक है, चारों ओर भटके, एक उसको जगह नहीं, संतुष्टि कई नहीं जगह होती भटकती है, ज्ञान से। कभी इधर कभी इधर कभी इधर भटकती रहती है, कई जगह भटकती है। ठीक है, फिर जो एक जगह बैठी रहती है ना आत्माएं, तो समझ लो कि ये कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं कई सालों से एक जगह बैठी रही हैं और दूसरों का सुनती भी नहीं है। हाँ, हाँ? और सब आजकल ये संस्था वाले यही करते हैं कि भाई तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है, यही सच है जो हम बता रहे हैं। जैसे गुरु गोसाई लोग कंठी बांध देते हैं ना अपने चेले चपाटों को। हाँ जी, अब कंठी बांध दी ना, हाँ। तो उसके साथ 2-4 भूत आ गए, अब वो दूसरों का सुनने ही नहीं देंगे ना तुम्हें। मगर जो हाई क्वालिटी आत्मा होगी वो ज्ञान के पीछे पागल होगी। ज्ञान, जहाँ ज्ञान हो अच्छा लगेगा, उसको चाहिए बेहद का ज्ञान। क्या? वापिस अपने घर लौटने का ज्ञान, वापस अपने घर, मुझे वापस घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कहाँ जाना है? ऊंचे ऊंच परम धाम वापस घर जाना है। जी, तो ऊंचे ऊंच परम धाम वापस घर जाना है, तो कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, तुम धरती पर क्यों आई हो, सारा ज्ञान समझेगी ना। जी, मैं यहाँ धरती पर क्यों आई, कहाँ से आएगी और मुझे क्या करना है, मेरा सत्य कर्म, मेरा आत्म कैसे जगेगी, आत्म स्वरूप कैसे जगेगा, परमात्मा से पावर कैसे मिलेगी, ऑलमाइटी से पावर लेकर मैं दूसरों को पावर दूं, तो दूसरों का भी कल्याण करूं, बेहद का विश्व परिवर्तन। क्योंकि अकेली आत्मा तो जा नहीं सकती ना, एक आत्मा। हाँ, वो तो जाएगी तो सब बेहद की आत्मा सब एक साथ जाएगी ना। सच है। हाँ, एक जाना चाहे तो जा सकती है। ऐसे तो गीता में बोला है, जब कर्मातीत अवस्था बन जाती तो आत्मा यहाँ रह नहीं सकती। मगर जहाँ जहाँ भी इच्छाएं रही है तो अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल भोगती है यहाँ फिर उसके फिर मेल माड़ियों में फंस जाती है आत्मा, मटेरियलिज्म में फंस जाती है, भौतिकवाद में फंस जाती है। फिर वही आत्मा दोबारा माया में फंस जाती है। कई आत्माओं मैंने देखा है, कई आत्माएं ज्ञान सुनती है, योग करती है, पावर आती है और पावर का योग फिर मटेरियलिज्म में भौतिकवाद में करती है, तो फिर माया में फंस जाती है, फिर वो ज्ञान छोड़ देती है। फिर माया पकड़े, फिर दोबारा, अरे मैंने माया पकड़ ली, ज्ञान है ना, इसलिए तुरंत पता लग जाता है कि मेरे को माया पकड़ रही, माया पकड़ रही। फिर दोबारा ज्ञान सुनेगी, दोबारा ज्ञान सुनेगी, फिर योग लेगी, पावर लेगी, फिर थोड़ा निश्चिंत हो जाएगी। मगर कमजोर आत्माएं जो हैं, हाई क्वालिटी आत्माओं में भी, बेहद की आत्माओं में भी जो 16,000 और 9 लाख है, वो कमजोर आत्मा है। तो थोड़े थोड़े कभी गिरती हैं, कभी संभलती हैं, कभी चलती हैं, कभी गिरती हैं, कभी माया पकड़ लेती हैं, तो माया पकड़ के फिर मुंह काला करा लेती हैं, फिर जागती हैं कि नहीं नहीं ये तो माया थी, मुझे माया ने पकड़ लिया है। अब फिर से ज्ञान में चलती है कि ज्ञान योग सेवा दावत, तो चलते हैं गिरते, चलते गिरते, ज्ञान मार्ग, कोई भक्ति मार्ग तो है नहीं। और पर चिंतन दूसरों के प्रभाव में आ जाती है, पर चिंतन पतन की जड़ है, दूसरों के प्रभाव में। परमात्मा का प्रभाव, ऑलमाइटी ऑथोरिटी का, बेहद के बाप का प्रभाव कम हो जाता है, दूसरों के प्रभाव में आती है आत्माएं। जब दूसरों का सुनती है तो दूसरों के प्रभाव में आ जाती है। इसलिए हाई क्वालिटी आत्मा, मगर तो हाई क्वालिटी आत्मा तो संसार में 108 होगी, तो 108 का प्रूफ क्या है? वो ज्ञान सागर में डूबेगी, कभी हिलेगी डुलेगी नहीं, कभी भी हिलेगी डुलेगी नहीं, और वो 100 परिवर्तन की ओर बहुत जल्दी चलेगी। ज्ञान योग सेवा धारणा चारों सब्जेक्ट में मास्टरी होगी और 100 परिवर्तन की ओर जाएगी, कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी और अपने मन को, आत्मस्वरूप को, स्थिति को बहुत पावरफुल बना देगी। और जब आत्मस्वरूप की स्थिति बन जाएगी तो एक दिन 100 परिवर्तन हो जाएगा, वो व्यक्त से अव्यक्त बनने की। और व्यक्त से अव्यक्त बनने के बाद भी कई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह दिखाएं, अव्यक्त स्वरूप धारण करें। बापू जी, आपने ये आज राजयोग का जो रहस्य हमें समझाया और जो स्व परिवर्तन की प्रोसेस भी इसमें बताई, अपने संस्कारों को बदलने की जो बात बताई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, ये पार्ट 1 और 2। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे जो बापूजी के साथ में हमने एक बोर्ड लगाया है, विश्व के महापरिवर्तन के लिए महामंत्र, बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। ये बापूजी ने जो हमें ये मंत्र दिया है परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए, तो आप ऐसा बोर्ड अपने घर पे लगाएं और बार बार परम शांति के वाइब्रेशन जो क्रिएट करते रहें और पूरे दुनिया में फैलाते रहें, ताकि इस दुनिया के अंदर भी परम शांति फैलती जाए, आत्माओं को सुख और समृद्धि मिले और वो अपने ओरिजिनल जो उनकी खोज है परम धाम तक पहुंचने की, वहां तक वो पहुंचे, बेहद के परम धाम पहुंचे। हालांकि हर आत्मा के अपने कर्म बंधन तो है ही है, और हमारा एक कार्य है कि हम बेहद की दुनिया में बेहद की परम आत्माएं जो हैं धरती पे मनुष्य बनी, उनको राह दिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। और कुछ कहने के बापू जी? नहीं, बस यही कहूँगे कि आत्मस्वरूप ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानो, मानो और विश्व
भेद के विश्व परिवर्तन करो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे जो अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी के 77 वीडियोस हैं, जिन्होंने ये वीडियो आज पहली बार देखा है वो ज़रूर से ये वीडियोस देखें। हालांकि हमारी चैनल पे 1700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप ही के लिए हैं। तो आप इन सभी वीडियो को शेयर करें और हम सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं कि आपके ही कारण जो है ये वीडियोस बहुत आगे हिट होते जा रहे हैं और सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सभी आत्माओं को स्व परिवर्तन करने के लिए राजयोग का रहस्य दुनिया तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी, आपका बेहद कीमती ज्ञान देने के लिए। परम शांति।